नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में समस्त देशवासियों को दीपावली के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग दोस्तों दीपावली के त्यौहार को अपने परिवार के साथ प्यार से बनाएं और पटाखे जलाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक दोस्तों। फिलहाल अभी हम मौसम के ऊपर चर्चा करें तो देखिए 21 अक्टूबर के दिन जो गंगा का मैदानी बेल्ट है यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा। लगातार उत्तर पश्चिमी और ठंडी हवाएं तेजी से पहुंचती रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और दक्षिणी भागों पर तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 21 अक्टूबर के दिन। इसी के बीच बिहार, झारखंड के भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 22 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ 22 अक्टूबर के दिन पहुंच रहा है, लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ है काफ़ी ज़्यादा हल्का है, जिसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों पर हल्की बर्फबारी होगी। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर निरंतर ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, लेकिन बारिश के लिए आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। हालांकि बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। 23 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के तटीय भागों से होकर गुजरेगा और इसका प्रभाव अभी से ही दिखाई पड़ रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी झमाझम बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ थोड़ा सा इंतजार लगातार करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 24 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत के हिस्सों पर है दोस्तों, ये धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ पहुंचेगा और जल्दी पूर्वी भारत के भागों पर अति भीषण बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन 24 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत के सभी भागों पर मौसम साफ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की तरफ हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। हालांकि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावनाएं 24 अक्टूबर के दिन भी देखी जा सकती हैं दोस्तों। 25 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अक्टूबर के दिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट मानसून सीजन के सिस्टमों के बारे में बताने वाला हूं। दक्षिण भारत के भागों पर स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ये दोनों सागरों की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, तो 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर 200 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश होने की उम्मीद है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो देश के अधिकांश भाग हैं यहाँ पर ड्राई मौसम निरंतर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच मौसम सुहावना रहेगा। देश का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 26 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों 26 अक्टूबर के दिन जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर के कारण देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की तीव्रता बढ़ने वाली है, तो कुछ ऐसा ही मौसम देखा जा रहा है। 26 अक्टूबर के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गंगा के मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करूं तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों पर भी 26 अक्टूबर के दिन बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ने वाली है। एक तरफा मौसम साफ रहेगा। देश के दक्षिणी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण फ्लडिंग रेन जो है वो 26 अक्टूबर के दिन भी दोस्तों निरंतर जारी रहने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। 27 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। गंगा के मैदानी भागों पर एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार है। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा तो मैदानी भागों पर भारी बारिश का प्रभाव बनेगा। नवंबर का पहला सप्ताह बारिश के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा और अक्टूबर के कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 27 अक्टूबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की इंटेंसिटी दिखाई पड़ रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। 27 अक्टूबर के दिन बिहार की तरफ कुछ हल्के बादल पहुंच सकते हैं। बिहार के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी दोस्तों तेज बारिश होने की उम्मीद देखी नहीं जा सकती है। 28 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पहाड़ी भागों पर कोई भी शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी भागों पर मौसम साफ है और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं इन हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं बनी हुई है। ठंडी हवाएं मैदानी भागों की तरफ पहुंचेंगी और मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बड़े एंटायर रीजनों पर मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हो सकती है। 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों तो देश का जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर बारिश का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और आगे की तरफ पहुँच जाएगा पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ। तो देखा जाए तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ है। उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होने की प्रबल उम्मीद है। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो मौसम एकदम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अक्टूबर के दिन दोस्तों देश भर में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही है, लेकिन जल्दी एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि वो धीरे धीरे पहाड़ी भागों से लेकर मैदानी हिस्सों को प्रभावित करने में अहम योगदान दे सकता है। 30 अक्टूबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम प्रबल रूप से साफ रहेगा और जी देश का पूर्वी हिस्सा पर भी मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना है दोस्तों 30 अक्टूबर के दिन देखी नहीं जाएगी। पहाड़ी भागों पर भी मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।